Hello friends, hello guys, welcome back to my another video with study stream with Vedant Utneja. इस बार मैंने इंडस्ट्रीज चैप्टर मैंने लिया है क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग यही समझते हैं, मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट लोग यही कहते हैं कि इंडस्ट्रीज होना यार बुरी बात होती है, यार इतना क्या ही है, उल्टा स्मोक इन्वायरमेंट को क्रिएट होता है। पर ऐसा नहीं, हर चीज़ के मैंने बताया था पिछली वीडियो में, हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी होते हैं। ऐसी इंडस्ट्री के भी डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी होते हैं। तो शुरू करते हैं हम आगे। What is industries? An industries is an economic activity focused on the production of the goods, the extraction of raw materials or the provision of services. मतलब जो इंडस्ट्री है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जो फोकस करती है प्रोडक्शन करने में गुड्स के और रॉ मटेरियल्स के, प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब वो प्रोड्यूस करती है गुड्स, जैसे कि जो भी हम चीज़ें लेते हैं आजकल, फ़ोन, लैपटॉप, आईपैड, जो भी है, मैं ये स्पेसिफिक बोल नहीं रहा, पर जो भी ये सारी चीज़ें हैं सब फैक्ट्री से आती है और फिर उसके बाद बनती है। रॉ मटेरियल जैसे कि जो भी रॉ चीज़ होती है वो, और जो सर्विसेज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, पर जो भी सर्विसेज जो मार्केट्स में होती है वो होती है। It can also refer to a group of companies or organizations that produce similar products or services, making it a specific sector of the economy. मतलब कि जो ग्रुप होती है, वो ग्रुप ऑफ कंपनी होती है, वो ऑर्गेनाइज करती है सिमिलर प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, कि वो एक ही सेक्टर में रहे और एक ही इकोनॉमी में रहे। मतलब बहुत सारे कंपनीज कोलैब करती है और वो ऑर्गेनाइज करती है सिमिलर प्रोडक्ट्स को ही, पर वही इकोनॉमी एक रखती है। जैसे कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें जो कंपनीज है ऑलमोस्ट सेम है और मैन्युफैक्चर करती है व्हीकल्स को। इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड, तो इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं फर्स्ट बाय रॉ मटेरियल्स। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द मटेरियल्स they use such as agro based, mineral based, marine based and forest based। जो जैसे कि हम रॉ मटेरियल्स है उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल्स में जैसे कि आप यूज करते हैं हम आग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। ये जो है आग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड, इंपॉर्टेंट है, इसको राइट डाउन कर लो अभी। ठीक है, तो ये आता है कि क्वेश्चन में कौन सा रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं या सब वो यूज करते हैं। तो ये by size they can be categorized as a large scale और small scale। मतलब वो कैटेगराइज कर सकते हैं एक लार्ज स्केल में भी, स्मॉल स्केल में भी। इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, एक बड़ी वाली भी होती है, एक छोटे वाले स्केल में भी होती है। ओनरशिप क्लासिफिकेशन कैन बी बेस्ड ऑन ओनरशिप सच एज पब्लिक और प्राइवेट। तो क्लासिफिकेशन होती है वो मतलब ओनरशिप के ऊपर भी जाती है, पब्लिक होती है या प्राइवेट। जैसे कि कुछ फैक्ट्रीज होती है, आपने देखा होगा कि वो आपको अलाउड करते हैं अंदर आने के लिए, कोका कोला की फैक्ट्री देखना है या किसी की भी। पर कुछ फैक्ट्रीज होती है प्राइवेट जो सिर्फ आपको अलाउड नहीं होता। ये जो इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर जाए, दे आर ऑफन broadly classified into primary extraction, secondary manufacturing, tertiary services sector। मतलब जो कार मैन्युफैक्चर करता है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो उसके ऊपर होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देख लेते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। दिस सेक्टर involves the extraction and harvesting of natural resources directly from the earth। Examples: agriculture, farming, माइनिंग, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। मतलब जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, जो नॉर्मल इंडस्ट्री होती है, जो आपने सुना ही होगा, जो मतलब हार्वेस्ट में या कुछ नेचुरल रिसोर्स के ऊपर जो अर्थ से रिलेटेड होते हैं वो करती है हेल्प। से एग्रीकल्चर, फार्मिंग हो गया, फिशिंग से रिलेटेड हो गया, या फॉरेस्ट्री। फिर सेकेंड इंडस्ट्री जो होती है, दिस सेक्टर इज कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल्स obtained from the primary sector into finished good। Example: automotive production, textile construction, electronic manufacturing, फूड प्रोसेसिंग। मतलब जो सेकंड इंडस्ट्री होती है वो होती है थोड़ी, मतलब एक तरह से एक्सपेंसिव भी होती है, और वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे कि जो ये इंडस्ट्री होती है इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम और रॉ मटेरियल का काम होता है,
जब प्राइमरी सेक्टर से काम जो फिनिश हो जाते हैं, गुड्स जो मतलब खत्म हो, जब उसके बाद वो प्राइमरी सेक्टर से होके आते हैं फिनिश गुड, तब वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाते हैं और फिर वो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऑटोमोटिव प्रोडक्शन, मतलब कार का प्रोडक्शन, टेक्सटाइल होगा, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, फूड की प्रोसेस और फूड का भी प्रोसेसिंग, जैसे कि फूड का आपको करना। अब टेरिटरी इंडस्ट्री ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, this industry provides service to businesses and consumers rather than tangible goods. Examples: retail, banking and finance, transportation, education, healthcare, hospitality and entertainment. मतलब जो ये वाली इंडस्ट्री होती है थोड़ी मतलब मेन होती है, जो होनी चाहिए कि ये सर्विस मतलब इसमें क्या कहते हैं, सर्विसेज होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो ये है इंडस्ट्री, एग्जाम्पल इंडस्ट्री हम बंद कर दें, ठीक है, हम ना यूज़ करें, तो ये सारे फैक्टर्स हमें मिलेंगे। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो हमें फूड नहीं मिलेगी, गैजेट्स बंद हो जाएंगे, गैजेट्स नहीं मिले, फूड का भी प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो एक तरह से इंडस्ट्री होना गुड भी है और बैड भी है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, अब इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के ऊपर जाते हैं कि ये जो इंडस्ट्री होती है वैसे क्यों खोली जाती है, क्या इनके अंदर स्ट्रैटेजी है मनी कमाने का या क्या है। Investment decision. Investors often specialize in specific industries, analyzing their unique trends, risks, and growth potential. मतलब ये फैक्टर्स कभी कभार इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के ऊपर आती है, बिजनेसमैन खरीदते हैं या बिजनेस वुमेन ये सब खरीदते हैं कि आपको मतलब एनालाइज करते हैं यूनिक ट्रेंड्स और वो मतलब प्रॉफिट मिले, आपको मनी मिले, इसलिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हैं। कुछ लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है, जैसे गवर्नमेंट खोलती है, पॉलिसी मेकर्स यूज इंडस्ट्री डेटा टू ट्रैक इकोनॉमिक health allocate resources and create regulations that supports specific sector. Examples: subsidies for renewable energy or R&D tax credits for the टेक इंडस्ट्री। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट खोलती है ये इंडस्ट्री कि कोई कोई नई पॉलिसी आती है तो उसके लिए, या कोई टैक्स से रिलेटेड या कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड वो टेक खुद की खोलती है। कैरियर प्लानिंग, इंडिविजुअल ऑफर चूज कैरियर paths बेस्ड ऑन द ग्रोथ पर्सपेक्टिव एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। कुछ लोग जैसे कि जब कॉलेज हो जाता है या डिग्री ले लेते हैं तो वो अपना कैरियर जो बनाना चाहते हैं वो इंडस्ट्री साइड बनाना चाहते हैं, तो वो खुद की अपनी इंडस्ट्री बना के खुद की कंपनी करके अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो इसलिए कुछ लोगों ने अपने कैरियर पर्सपेक्टिव से भी खोला है। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ये आप देख पा रहे होगे इंडस्ट्री, इसमें से कितना मतलब धुआं भी निकल रहा है। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इंडस्ट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और मतलब नहीं भी होनी चाहिए तो क्यों, या होनी चाहिए तो क्यों, उसके आप मुझे इफेक्ट्स और वो सब बताओगे, कमेंट्स में बताना, ठीक है। सो थैंक यू अगेन, आपने मेरे चैनल में विजिट करा, मेरे चैनल में आपने वीडियो देखी, मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियोस बनाने का। लाइक और बेल आइकन कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपको पता चलेगा फिर कि ये वीडियो मतलब आई है या नहीं, तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टडी स्ट्रीम विद वेदांत उत्तेजा।